दूसरी तरफ अब बात पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में भले ही कांग्रेस के ऊपर से खतरे के बादल हट गए हों, लेकिन हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस में लगातार देखिए सुक्खू के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो पहाड़ पर कांग्रेस के खिलाफ चुनौतियां भी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विक्रमादित्य के तेवर नरम, हिमाचल में बच गई कांग्रेस। पहाड़ पर कुर्सी की जंग, सुक्खू गए तो कौन सीएम? सुक्खू पर खतरे के बादल, हिमाचल में क्या है ऑप्शन? कांग्रेस में तकरार, बीजेपी का वेट एंड वॉच। उत्तर भारत में कांग्रेस की आखिरी आस कहा जाने वाला हिमाचल भी उसके हाथों से फिसलते फिसलते बच गया। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य के तेवर नरम पड़ चुके हैं, लेकिन हिमाचल में जो घटनाक्रम पिछले 36 घंटों में हुआ, उसने पहाड़ पर कांग्रेस के अंदर की कलह को जरूर जग जाहिर कर दिया। हिमाचल में कांग्रेस दो धारी तलवार पर चल रही है। हाल फिलहाल के लिए तो कांग्रेस के लिए पहाड़ पर ऑल इज वेल है, लेकिन सुक्खू को हटाने की मांग लगातार तेज हो रही है, तो बागी विधायकों की टेंशन भी कांग्रेस के लिए बड़ी है। हालांकि अब मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है, विक्रमादित्य के तेवर ढीले पड़ गए हैं, तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यही जाहिर कर रहे हैं कि अब सब ठीक है और विक्रमादित्य तो उनके छोटे भाई हैं। हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं, हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे तो सभी हमारे लिए सारे छोटे भाई है। हिमाचल में कांग्रेस के माथे पर शिकन तब बढ़ गई थी जब उनके 6 विधायकों ने पाला बदलते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ये सभी विधायक विक्रमादित्य सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो मंत्री होते हुए भी विक्रमादित्य का ये गुस्सा आखिर क्यों था, इसकी वजह भी अपने में खास है। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने विक्रमादित्य के पिता और हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा था। इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। पार्टी के चुनाव में जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बना दिया गया। तो विक्रमादित्य ने कांग्रेस पर अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन ना देने और उनके अपमान करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस में बगावत हुई, सरकार गिरने तक की कगार पर बात पहुंची, तो इन सबके बीच बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव थी। हालांकि अब विक्रमादित्य के बदलते रुख के चलते बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अंतर्कलह चल रही है और जिस तरह से देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची है, आगामी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का पतन सुनिश्चित है, ये जानते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भागने की होड़ नेताओं में मची है और सर्वदूर पूरे देश भर में। हिमाचल में हुई टूट कांग्रेस के लिए एक और सबक है। कांग्रेस से जिस तरह से उसके नेताओं का मोहभंग हो रहा है, वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, तो ये तकरार बीजेपी के लिए जरूर संजीवनी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।